फायर रह गया दूसरा हमारा। ओए 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 अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। तो इससे पहले आप लोग अपने गुस्से भरे कमेंट्स करो, उससे पहले मैं आप लोग से माज़रत करना चाहता हूँ कि एक वीडियो अपलोड करने के एक हफ़्ते बाद जाके दूसरी वीडियो आ रही है। तो उसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं कि मैं थोड़ा बिज़ी जा रहा था, स्केड्यूल थोड़ा बिज़ी जा रहा था, इस वजह से मैं बाइक पे ना काम कर पा रहा था और ना ही मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा था। और मैंने आप लोग से एक बहुत सीरियस बात भी करनी है। तो सीरियस बात कुछ ऐसी है कि मुझे काफ़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट कैफ़े रेसर ज़्यूस पे काम नहीं रोक रहे। हम उसको अबैंडन नहीं कर रहे, हम उस पर काम कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या आपने भाई बाइक पे काम करना छोड़ दिया है, बाइक बेच दी है, क्या किया क्या बाइक के साथ। तो बाइक का ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाइक बाहर गराज में खड़ी है और उस पर अभी भी हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि प्रोजेक्ट को मैं बेच दूँगा, और ऐसा कोई सीन नहीं है, बाइक पे काम चलता रहेगा। बस थोड़ा बिजी स्केड्यूल जा रहा था जिसकी वजह से मैं बाइक पे काम नहीं कर पा रहा था। अब इंशाल्लाह इस हफ्ता हम बाइक पे काम रेगुलर करते रहेंगे। और आज की वीडियो में हम बाइक पे वो काम करने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। बाइक की वायरिंग होगी आज, सामान जितना भी इलेक्ट्रिकल जितना भी सामान था, हेडलाइट, ब्रेक लाइट्स और इशारे वगैरह, मैं इलेक्ट्रिशियन को दे आऊँ जाके। जो चीज़ रह गई है वो हमारी बाइक है जो भी हमने लेके जानी है, और अपनी ड्राई बैटरी लेके जानी है जो कि हमने दोबारा से खरीदी थी। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो पिछले से पिछला व्लॉग देखो जाके। तो चलो चलते हैं अब, चलो। तो जी हम ज़मान भाई के पास आ गए बाइक लेके, और बाइक पे काम शुरू हो गया। बाइक पे जुड़ गए हैं और वायरिंग वगैरह सारी इसकी उतर गई है। तो समझ रहे हैं थोड़ी बहुत वायरिंग का, काफ़ी बातें ऊपर से गुजरी हैं, काफ़ी बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि वायरिंग का काम समझना थोड़ा मेरे हिसाब का काम नहीं है। बाइक की फ़िलहाल हालत ये है, पुरानी वायरिंग इसकी उतर गई है और दूसरी वायरिंग हम लोग लगा रहे हैं इस पर, जो पहले मैंने डिसाइड की थी, जो ख़रीद के लाया था मैं, अपनी CG125 सेल्फ स्टार्ट की वायरिंग। ये हम यूज़ कर सकते थे पर इसमें काफ़ी हमें मुश्किलात आ रही थी, हमें इसमें अल्ट्रेशन करनी पड़नी थी बहुत। तो उससे बेहतर हम लोग अपनी कस्टम वायरिंग उठा के, चाइना की जो होती है वो लगा रहे हैं, कॉपर वायरिंग होती है भी। तो इसमें चेंजिंग वगैरह करके जो हमें ज़रूरतें चाहिए, अपने किल स्विच चाहिए अपना, हमें और क्या था, इसमें सेल्फ के लिए वायरिंग चलेंगी। हाँ, सेल्फ के वायरिंग, गियर काउंटर के लिए चाहिए होंगे, गियर काउंटर चाहिए हमें। इसके आरपीएम जो है वो इलेक्ट्रिक आरपीएम चलेगा, इलेक्ट्रिक आरपीएम चलाना है। और इसके अलावा हमारा जो है इसके अंदर किल स्विच है बस। हाँ, किल स्विच हमारा उस स्विच के साथ ही लगता है। हाँ जी, ये स्किल स्विच के साथ ही वो अटैच होगा, जो इसकी बाइक जो एमरजेंसी स्विच भी इसे कह सकते हैं आप। तो वो किल स्विच आम होंडे पे भी लग सकता है अपने उसी वायरिंग के साथ। ठीक है, तो अभी हम इस आगे तो हमने साथ डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या लगाना है, और वायरिंग सेट हो रही है हमारी। चीज़ फेस करनी पड़ी कि ये जो हमने मीटर तैयार करे थे अपना, इसको पॉलिश वगैरह बफ वगैरह करवाया था और तैयार किया था इस मीटर को कि भाई ये यूज़ करेंगे। मुझे मीटर पसंद था, तो बाद में पता चला चाइना मीटर, और इसमें कुछ नहीं है, सारी लाइटें वगैरह लगी हुई अंदर, और इसकी लाइटें भी पूरी नहीं चलती। जो इसकी मेन सुई है RPM की और स्पीड की, वो सुई में रेड लाइट है, बस वो चल रही है, और बाकी जो इसकी हाई लो बीम है और न्यूट्रल की तार वगैरह वो कुछ भी नहीं चल रहा। तो ये मीटर भी फालतू हमारे लिए, इसको फारिग करवाएंगे। और कोई हमारे पास 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे।
एक ये है हमारे पास क्रोम, क्योंकि मुझे क्रोम चाहिए इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नज़र मार रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ रेस स्पीड की सुई आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक ये है जिसके अंदर हमारे पास स्पीड की है, साथ हमारे पास गेयर काउंटर भी है, हाई लो बीम का लाइट भी है, और ये बिल्कुल सिंपल है, ये मैनुअल है मेरे यहाँ से, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल वगैरह शायद लाइट होगी, हाँ लाइट है, लाइट जल रही है। आपको डिसाइड नहीं किया अभी तक कि कौन सा मीटर यूज़ किया जाए और कौन सा नहीं, तो उस बारे में भी हिसाब लगा लेंगे अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आइडिया था, बीच में कुछ चीज़ें हमारे साथ सारा कुछ तो अच्छा होता नहीं है। जैसे कि मुझे वायरिंग में लेके आया था, मैंने सोचा था शायद चल जाएगी, पर ये नहीं चल रही। मेरी गलती नहीं, मुझे पहले मशवरा करना चाहिए था। और अब वगैरह काम वगैरह करवाते हैं। एक दफ़ा बाइक चलने के काबिल हो जाए तो उसके छोटे मोटे जो मसले चल रहे हैं ना, जैसे कि अपना ये जंग खा रही जगह जगह से, अपना जो हमारा स्विंग आर्म है, जहाँ पे हमने इधर ग्राइंडर वगैरह लगा था, इधर जंग खा रही है। हमारे जो एग्जॉस्ट बेंड थे, एग्जॉस्ट बेंड पे भी जंग लग रहा है, जब मैंने पिछले दिनों बाइक वॉश की है तो उस पर भी जंग लग रहा है। और हमारा ब्रेक जो पिछला हब है, ये भी हमने माशाल्लाह से इसे बफ नहीं करवाया था जब हमने इस पर तारे खुले लगवा के सेट करवाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साथ साथ करवानी पड़ेंगी, देखने को छोटी लगे थी लेकिन है बड़ी। ये लगानी किस साइड से है? क्या बोला? ये लेफ़्ट साइड से लगाना, इधर से, इस साइड से लगानी है। हाँ, क्योंकि स्टैंड पे खड़ी होगी, सामने ये साइड आएगी ना, तो राइट नीचे से आ जाए, राइट लेफ़्ट साइड से तो बेहतर है। अच्छा मुझे बताया लाना क्या क्या है? अभी रेक्टिफायर मुझे दे दे, मैं इस तरह का ले आता हूँ। तारें उसकी 5 ही होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये होती है नेगेटिव, इसकी नेगेटिव है, ये इसकी इग्निशन वापसी की है, ये बैटरी की है। 2 इसके अंदर इनपुट की हैं, ठीक है, और 3 ये है। जिसकी 3 पीली तारें होंगी ना वो नहीं लाना, 6 वाला नहीं लाना, ठीक है, 5 तारों वाला, 5 तारों वाला लाना है। और जिसके अंदर 2 ये सेम इस तरह का ना हो, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, लेकिन फंक्शन उसके यही होने चाहिए। ठीक है, 5 तारों वाला और 3 पीले तारें ना हो। यहाँ पे ऐसे यहाँ से लगाना है ना, हाँ, बस पतरी पे आएगा ना, वो जो सीट वाली पतरी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और मैं ग्रिप भी लेके आनी है, ग्रिप लेके आनी है, ये लेके आना है, और वो पुगी लेके आनी है। होगी चेक करें, चल जाती तो ठीक है, वो तो एंड में लास्ट में पता चलेगा, नहीं भी होगी तो ये करीब से ही मिल जाएगी। तुम क्या कराने आए हो मतलब इंसान? यार मेरी बाइक का लॉक फंस गया, वो सही करवाने है। चलो 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 पहले मेरा काम कराओ, तुम्हारा काम करेंगे मेरा। हेलो, सामने देख, तू सामने देख। अच्छा, तो हम ये रेक्टिफायर लेने जा रहे हैं। एक रेक्टिफायर रह गया, दूसरा हमारा मारेगा नहीं मरता। अच्छा, एक ये रेक्टिफायर पकड़ना है और हमने दूसरी हैंडल की असेंबली ग्रिप लेनी है। ये 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 चीज़ें लेंगे, फिर उसके बाद बाइक का काम कंप्लीट हो जाएगा। ग्रिप का ये मसला था कि हमारे पास राइट साइड ही ग्रिप थी, जिसके अंदर हमारे पास सेल्फ स्टार्ट आ जाता, इंजन का किल स्विच आ जाता, और ये हाई लो के बटन है, और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा बटन है ऊपर। उसके साथ हमारे पास जो चीज़ मिसिंग आ रही थी, वो मिसिंग ये आ रही थी कि हमारे पास यहाँ पे इशारों का बटन नहीं था, ठीक है, और ना हॉर्न का बटन था। उसके लिए मुझे अपनी 125 की पुरानी जो ग्रिप थी ओरिजिनल, वो यूज़ करनी पड़ी। वो अब लेफ़्ट साइड पे यूज़ करेंगे, इसका पेंट करेंगे, या बाद में कोई अगर अच्छा पेयर मिल जाता दोनों का, जिसमें हमारे पास कंप्लीट सारे ऑप्शंस हों, तो फिर वो यूज़ कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सस्ते में जो नज़र आ रहा था और जल्दी में सोल्यूशन नज़र आ रहा था, वो यही था कि फ़िलहाल मैं ये ग्रिप ले लूँ। और ये तो
समझ लो अपने पास ही थी। और ये 125 की हमने ओरिजिनल 2009 मॉडल की ग्रिप यूज़ किया। और जो मीटर है, मीटर फ़िलहाल हमने अब ये लगाया है काले रंग का, क्योंकि हमारा जो सिल्वर रंग का था मीटर वो उसकी लाइटें ख़राब थी, वो यूज़ नहीं हो सकता था। एक मीटर ये है और साथ में हमारा RPM मीटर जो हमने पहले डिसाइड किया था, इनका पेयर हो गया। और जो हमने रेक्टिफायर लाए थे अभी उसकी फ़िटिंग होनी है। बाकी तकरीबन सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत काम रह गया। कितने घंटे, 2 घंटे का काम रह गया? तकरीबन 2 घंटे 2 घंटे का काम तकरीबन रह गया। उसके बाद होपफुली बाइक सारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारे। ऐसे ही छोटू, ऐसे ही है। 2 hours later. तो जी बाइक का वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे बैठ के ज़रा बातचीत नहीं कर सका मैं, क्योंकि कैमरे की स्टोरेज भी फुल हो चुकी थी और वहाँ पे शोर भी काफ़ी था। तो चूँकि अब बाइक का काम कंप्लीट हो गया तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी जो बाइक की वायरिंग का काम हमने करवाया कहाँ से। हमने करवाया है ज़मान भाई से, उनकी शॉप है आविया चौक 3 नंबर स्टॉप पे समनाबाद के अंदर। तो मैंने उनसे काम करवाया इस तरह, उनको मैं पहले नहीं जानता था, पहली बार काम करवा रहा हूँ उनसे। तो आप लोग जब भी कोई शॉप ढूंढ रहे हो अपने काम करवाने के लिए, आपने ढूंढनी इस तरह से कि आप 2-3 जगहों से पता करो और आपको जो बंदा लगे कि स्पेशली इंटरेस्टेड है आपकी बिल्ड के अंदर काम करने के लिए, तो आप उनसे काम करवाओ, सीधी सी बात है। तो जब मैं 2-3 शॉप्स पे मैं जा रहा था, पता कर रहा था अलग अलग जगह से, मैंने किसी को रेट पे जज नहीं किया कि कितने रेट्स पे लोग काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं काम अच्छा करते हैं पर चार्ज ज़्यादा करते हैं। मैं ये देख रहा था कि भाई कौन खुद इंटरेस्टेड है मेरी बाइक पे काम करने के लिए और कौन ज़्यादा अच्छे सजेशंस दे रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ बाइक पे और क्या चीज़ें नहीं सही रहेंगी और मैं कौन सी वायरिंग वगैरह यूज़ करूँगा बाइक के ऊपर। तो इस तरह मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़मान भाई से काम करवाऊँगा। तो उधर एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं उधर 2-3 बाइक ऐसे देख चुका था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, जैसे कि वहाँ पे होंडा रेबल 300 थी और वहाँ पे रोड मास्टर भी तैयार हुई थी और वहाँ पे एक आधी और बाइक्स भी ऐसी थी जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ भाई इनसे मैं काम अच्छा सा करवा सकता हूँ अपने कैफ़े से बिल्ड के लिए। अब बात करते हैं जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी बैटरी ज़ाया कर दी थी, जो मैंने अपनी न्यू बैटरी ख़रीदी थी उसके मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को टच कर दिया था। उस पर मैंने कोई पतरी रख दी थी स्टील की, जिसकी वजह से मेरी बैटरी शॉर्ट हो गई थी और वो ज़ाया हो गई थी। उसके बाद मैं गलती से एक हार्नेस गलत ले आया था, बगैर मशवरा किए अपने इलेक्ट्रिशियन से। मैं एक हार्नेस ले आया था CG होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट की ओरिजिनल हार्नेस ले आया था मैं, जो कि मेरे काम नहीं आई। वो यूज़ तो हो जाती लेकिन उसके अंदर अल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़नी थी हमें, तो इसलिए मैंने वो वायरिंग नहीं यूज़ की। वो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, अगर किसी ने ख़रीदनी है मेरे से या किसी ने लेनी है तो फिर मुझे DM कर दें। फिर हमने डिसाइड किया एक नॉर्मल 125 की वायरिंग यूज़ करें और उसके अंदर हम लोग सेल्फ स्टार्ट की और जो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं वो ऐड कर दें उसके अंदर। तो ये थी मेरी दूसरी गलती। और तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि मैंने कौन सी असेंबलीज़ यूज़ करनी है। ग्रिप असेंबली जो होती है मैंने नहीं डिसाइड किया हुआ था। अगर मैंने पहले से डिसाइड किया होता तो शायद कोई अच्छी मैचिंग असेंबली यूज़ कर लेता, लेकिन क्योंकि मैं 2-3 हज़ार नहीं खर्च करना चाहता था फ़िलहाल सिर्फ असेंबलीज़ के ऊपर, तो इसलिए मैंने जो मेरे पास असेंबलीज़ अवेलेबल थी मैंने सिर्फ वो यूज़ कर ली। तो बातें मेरा काफ़ी हो गई हैं, अब आप लोग को जाके दिखाते हैं कि बाइक पे क्या क्या काम हुआ है और बाइक की वायरिंग किस तरह की है। तो ये है जी आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट कैफ़े रेसर और प्रोजेक्ट ज़्यूस। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर ले तो जो हमने मेन फीचर्स इसमें ऐड करवाने थे उसमें आया था हमारा सेल्फ स्टार्ट का बटन। ये ऐड करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं, इसमें 2 वायरें ऐड होती हैं और वो आपकी मेन वायरिंग के साथ जाती हैं। उसके साथ हमारा जो दूसरा फीचर था जो हमने मेन ऐड करना था वो हमारा था किल स्विच। कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी है और कुछ लोगों के लिए शशका है। आपके नॉर्मल 125 में भी ये वायरिंग ऐड हो जाती है, आपके मेन स्विच के साथ ये ऐड होता है। उसके बाद हमने जो मेन फीचर ऐड करना था उसके बाद वो था हमारा गियर इंडिकेटर। गियर इंडिकेटर हमारी ज़रूरी था क्योंकि हमारे इंजन के साथ ये ऑप्शन था, तो इसलिए मैंने ये लाजमी ऐड करवाना था, जो कि हमने एक अलग से LED में ऐड करना था। पर चूँकि हमारा जो मीटर था उसके अंदर काफ़ी बत्तियाँ उड़ी हुई थी जिसको हमने पॉलिश वगैरह भी करवाया था, तो इसलिए उसको हमने मिस करा दिया। अब हमने ये मीटर लिया, ये हमें काला मीटर मिला, क्रोम में नहीं मिला, तो लेकिन कोई नहीं। इसके अंदर एक गियर इंडिकेटर है और हाई बीम का बल्ब है और इशारों की बत्ती है, तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारी हाई बीम चल रही है और हमारे इशारे चल रहे हैं, क्योंकि हमें साइडों में नज़र तो आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे देख के पता चलेगा क्या बात है। उसके बाद एज सच एक और फीचर था जो मैंने ऐड करना था इसके अंदर लेकिन अभी नहीं करा सका। वो ये था कि मैं इसमें एक वोल्ट मीटर चाहता था कि भाई जब मैं इसे ऑन करूँ स्विच को तो मेरा एक वोल्ट मीटर अलग से हो, जो कि वोल्ट मीटर ऑन हो, उसके अंदर मेरा कोई साउंड सा है, एक बीप का साउंड है ऐसा कुछ, लेकिन वो हम अभी तो नहीं,
ऐड करा सकें, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ थी नहीं, वो मुझे बनवानी पड़ेगी। वो मैं कल को बनवाऊँगा और उसकी भी वीडियो डालूँगा इंशाल्लाह। वो चीज़ हमने लाजमी ऐड करानी है। तो ये था सारा कुछ सीन इसकी जो हमारे ऊपर के। अच्छा हाँ, आपको असेंबली भी दिखा ही देते हैं। ये हमारी राइट साइड पर असेंबली हमारा सेल्फ है। चूँकि हमारी बैटरी इस टाइम डाउन है, क्योंकि वो मैंने चार्ज नहीं कराई थी, अक्लमंद काफ़ी हूँ मैं, इस वजह से हमारी जो सेल्फ की बैटरी है वो बैटरी जो डेड है, इसलिए सेल्फ नहीं काम कर रहा हमारा। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं तो ये हमारा हाई लो बीम का बटन है, ये हमारी लो बीम है और ये हमारी हाई बीम है, ठीक है। और इसके अंदर बाद में आप ऊपर देख लो तो एक किल स्विच है, और किल स्विच के ऊपर हमारे फ्लैशर बटन है। अगर किसी को ज़ोर से बत्तियाँ मारनी हुई, किसी को अंधा करना हुआ रोड पे, तो मैं किसी को अंधा भी कर सकता हूँ रोड पे। तो ये फ़ीचर मैंने सोचा कि लाजमी होना चाहिए, तो फिर ये भी ऐड करवा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे आ जाओ, तो जब आपने किसी को बताना हो कि आपके लेफ़्ट साइड में मोड़ है तो आपने इसको लेफ़्ट कर देना है, और आप यहाँ पर राइट साइड में मोड़ हो तो आपने इसको राइट कर देना है, ठीक है। और ये आपका पी है जब आप किसी को रोड से हटाना हो, ठीक है। अब फ्रंट के जो इशारे हैं वो मुझे डिसाइड नहीं हो रहे थे मेरे से कि मैं कौन से लगाऊं, तो मैंने फ्रंट पे कोई इशारे नहीं लगाए। और दूसरा जो हेडलाइट की जो प्लेसमेंट है वो मैंने थोड़ी सी पीछे करनी है, तो उसके बारे में भी जुगाड़ लगाना है। तो अगर आपको कोई आइडिया है कि मैं इस कैफ़े रेसर पे अपनी लुक के मुताबिक बाइक की कौन से इशारे लगा सकता हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करो, मुझे DM में सेंड कर सकते हो फ़ोटोज़, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा वो इशारे। अब उसके बाद जब आप पिछली जो ब्रेक लाइट है हमने जो लगाई है, उसको जब हम अपनी पार्किंग पे करते हैं तो हमारे पास पार्किंग में ये लाइट आ जाती है, ठीक है। और जब हम इशारे ऑन करते हैं तो हमारा इस तरह इशारा ऑन हुआ था, और उसी के साथ हम जब ऐसे ब्रेक मारते हैं तो हमारी जो बत्ती है वो टाइट हो जाती है, ठीक है। इस तरह हमारी वायरिंग का सारा सिलसिला वो कंप्लीट हो जाता है। देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन जब आप उसका कंप्लीट वायरिंग करवाओ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम। इसलिए मेरा ये खुद करने का कोई शौक़ नहीं था, तो मैंने बाहर से सारा काम कम्प्लीटली करवाया। इसके नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी गंद है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी है। इसलिए काम क्या बाकी है हमारा, तो ये हमारी जो बैटरी है यहाँ पे वो हमारी सीट के नीचे छुपनी है। वो किस तरह छुपनी है तो वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। हमने इसके नीचे एक बॉक्स तैयार करना है जिसके अंदर हमारी एक्स्ट्रा वायरिंग, हमारी जो कुगी है जिसको आप सेल्फ स्टार्टर का रिले भी कहते हैं, ये जो लगा हुआ है इसको हमने गायब करना है। ये जो सारा एक्स्ट्रा वायरिंग है ये हमारी उधर आएगी एक बॉक्स के नीचे, और वो बॉक्स कैसे तैयार होगा, कब तैयार होगा, उसके लिए आपको अगली वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सारी वायरिंग आ जाती है जो कि आपको फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही अंधेरे की वजह से, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये वायरिंग सारी हमारी कंपलसरी थी। ये हमारे सामने उन्हीं स्टार्टर के साथ तार लगी हुई है, ये हमारी मैग्नेट की तार है, और साथ ही हमारी एक यहाँ पे तार है जो फ़िलहाल तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, जो कि अच्छी बात है। वो है हमारी क्या कहते हैं गियर इंडिकेटर की। तो ये 3 तारें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमारे बॉक्स की फ़िटिंग बनेगी तो हम इनको भी छुपा देंगे। तो ये थी जी हमारी कंप्लीट वायरिंग। उम्मीद है मैंने कोई चीज़ मिस ना की हो, और अगर कोई मिस बात की भी है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या बता सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जो बाइक पे काम है वो भी पसंद आया होगा। जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हो जाएंगी। और बाइक का काम स्लो हो रहा है लेकिन स्टेडीली हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए उम्मीद है आप लोग इंटरेस्टेड हो। और अगर आप लोग मेरी बिल्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो तो फिर आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मसला नहीं है। अगली वीडियो के लिए तैयार है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।